मुसलमानों से झूठी हमदर्दी के नाम पर बीजेपी हुकूमत का घिनौना खेल, औकाफी जायदादों को हड़पने की मुनज़्ज़म साजिश, वक्फ तरमीमी कानून गैर जमहूरी और गैर आइनी, शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ में खुली मदाखलत, कानून से फिलफूर दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। मोहम्मद आजम अली सीनियर BRS कायद का बयान। सीनियर BRS कायद मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुसलमानों से झूठी हमदर्दी के नाम पर मरकजी बीजेपी हुकूमत औकाफी जायदादों को हड़पना चाहती है। यही वजह है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत वक्फ तरमीमी बिल को अक्सरियत की बुनियाद पर लोकसभा और राज्यसभा में मंजूर करवाया गया। मोहम्मद आजम अली ने सहाफ़ती बयान में बताया है कि वक्फ तरमीमी बिल को आजिलाना तौर पर कानून की शक्ल दी गई, जिसका एक ही मकसद मुसलमानों और उनकी औकाफी जायदादों को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि बीजेपी को मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी का ना कोई मुस्लिम रुकन पार्लिमान है और ना ही मरकजी काबीना में मुसलमान को नुमाइंदगी दी गई है। तलाक़ सलासा का मामला हो या वक्फ का मामला हो, बीजेपी हुकूमत का मंशा व मकसद मुसलमानों को निशाना बनाना है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि मुसलमानों और ख़वातीन से झूठी हमदर्दी के नाम पर बीजेपी घिनौना सियासी खेल खेल रही है, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी कानून गैर जमहूरी और गैर आइनी है। वक्फ एक्ट 1995 में ज़ायदा 40 तरमीमात की गई हैं, जिसका मकसद वक्फ को तबाह व ताराज करना है। बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मामलात को गैर ज़रूरी मदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत कलेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं। कलेक्टर हुकूमत का नुमाइंदा होता है और वो किस तरह औकाफी जायदादों के मामले में गैर जानिबदाराना किरदार अदा कर सकता है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि वक्फ कानून दरअसल हमारे आइन की रूह के मग़ायर हैं। दस्तूर की मुख्तलिफ दफ़ात की खिलाफ वर्जी पर वक्फ तरमीमी कानून पर मुबनी है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वक्फ अराज़ियात हमारे असलाफ के अतियात हैं, जिनका मंशा व मकसद गरीब मुसलमानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया है। ताहम आज हुकूमत बदनीयती पर मुबनी वक्फ एक्ट के जरिए औकाफी अराज़ियत को तबाह बर्बाद करने के साथ साथ वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को सलब कर रही है। औकाफी जायदादों के मामलात की यकसोई के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं। इसके बावजूद कलेक्टर को इख्तियारात की तफवीज़ क्या मायने रखती हैं। वक्फ तरमीमी कानून मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पर खुला हमला है। वक्फ तरमीमी कानून के बायस औकाफी जायदादों पर कब्जे जात आसान हो जाएंगे। नए वक्फ कानून में वक्फ बाई यूज़र के नुक्ते को निकाल दिया गया है। अलावा अजीम मुतवल्ली की ज़बानी तकर्रुर की शक को भी हटा दिया गया है। मोहम्मद आजम अली ने बयान के आखिर में कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के जरिए शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की जा रही है, जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने मरकजी हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया है कि वह वक्फ तरमीमी कानून को फिलफूर वापस लें, अक़लियतों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि BRS पार्टी शुरू से ही वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत कर रही है। BRS पार्टी तमाम तबक़ात और मज़ाहिब का एहतराम करती है। मजहबी मामलात में हुकूमत की मदाखलत को गैर ज़रूरी तस्वुर करती हैं। यही वजह है कि BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर पार्टी के अरकान राज्यसभा ने न सिर्फ ऐवान में बिल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया, बल्कि बिल के खिलाफ वोट दिया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि हिंदुस्तान तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का खूबसूरत गुलदस्ता है। ज़रूरत इस बात की है कि कौमी एकजहती और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। सबके इत्तेहाद व इत्तेफ़ाक़ के ज़रिए ही हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाया जा सकता है।